तो 18 जिलों में बचे निकाय चुनाव भी निपट गए, नतीजे भी आ गए और नतीजों में एक बार फिर बीजेपी ने बढ़त बनाई। हालांकि कांग्रेस बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, लेकिन यहां एक जो दूसरा पहलू है समझने वाला है वो ये कि जो निर्दलीय हैं उन्होंने भी स्पेस बनाया है। छोटे दल हैं, गणतंत्र गोंडवाना पार्टी जैसे दल, उन्होंने भी अपने लिए स्पेस बनाया है। ये दोनों सियासी दलों के लिए चिंता का सबब भी हो सकता है। लेकिन एक दूसरा पहलू वो ये कि जो 18 जिले, इनमें ज्यादातर जिले ऐसे हैं जो आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं और यहां पर बहुत बड़ी संख्या में आदिवासी विधायक यहां से विधानसभा पहुंचते हैं, इसलिए फोकस कहीं ज्यादा था दोनों सियासी दलों का। चर्चा करेंगे, 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज चतुर्वेदी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, स्वागत है आपका पंकज जी चर्चा में। अजय सिंह यादव जी हैं हमारे साथ, उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया सेल से। अजय जी स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश निगम त्यागी जी हमारे साथ चर्चा में। दिनेश जी बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। अजय जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। एक बार फिर पिछड़ गए आप लोग। देखिए प्रशांत जी, जिस तरह से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हमारे नेता कमलनाथ जी कहते हैं कि प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक रिहर्सल की तरह है। कांग्रेस पार्टी देखना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी पुलिस, पैसा, प्रशासन का कितना दुरुपयोग कर सकती है, उसके बाद भी जनता हमारे साथ खड़ी है। ये सवाल पिछड़ने का नहीं है। आप 2 दिन 3 दिन पीछे भाजपा के नेताओं के बयान सुन लीजिए, नगरीय निकायों में कांग्रेस साफ हो जाएगी, कहीं प्रचार नहीं दिख रहा है। हमारे 253 पार्षद आज नगरीय निकायों में जीत के आए हैं। भाजपा भी 400 जीती है तो 400 वार्डों पे भाजपा हार गई, जो कि पूरा प्रशासन, पुलिस, सभी ताम झाम, पैसा सब कुछ करने के बाद ये स्थिति बनी है। और जिस तरह से आपके पैकेज में दिखाया जा रहा था, सागर खुरई इलाकों में तो कांग्रेस के उम्मीदवारों को फॉर्म नहीं भरने दिए गए, लोकतंत्र की हत्या की गई। उसके बाद भी जो प्रदर्शन हमारा है उससे हम पूरी तरह संतुष्ट हैं, पूरी तरह ठीक है। आप कह रहे हैं रिहर्सल, तो रिहर्सल में तो वही तस्वीर दिखती है ना जो फिर आगे आने वाले होगी। भाई रिहर्सल में कुछ अलग कैसे दिख जाएगा? देखिए प्रशांत जी, मैंने आपसे कहा कि जो नगरीय निकायों के परिणाम आए हैं, इन विपरीत परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह संतुष्ट है। प्रदेश की जनता का रुझान कांग्रेस के पक्ष में है। ये पुलिस प्रशासन बल की वजह से भाजपा की जो बढ़त दिख रही है वो केवल और केवल दिखावे की बढ़त है। विधानसभा चुनाव में भाजपा साफ हो जाएगी। और रही बात आदिवासी बेल्ट की, तो जोबट हो, नेपा नगर हो, अलीराजपुर हो, हरसूद हो, सभी जगह कांग्रेस जीती है। मंडलेश्वर नगर पंचायत कांग्रेस जीती है। आदिवासी बेल्ट में पूरी तरह कांग्रेस की पकड़ मजबूत बनी हुई है। भाजपा का परिणाम केवल प्रशासन, पैसा और पुलिस की वजह से है और कांग्रेस को जन आशीर्वाद मिला है। प्रशासन और पैसे का इस्तेमाल, पंकज जी, जिसके बल पर आप लोग थोड़ी सी अगर बढ़त बनाए हुए हैं, तो वजह यह है अजय सिंह जी के हिसाब से। प्रशांत जी, 250 और 425 सीटें, ये थोड़ी बढ़त होती है। अगर ये थोड़ी बढ़त है कांग्रेस की परिभाषा में, तो ऐसी थोड़ी बढ़त भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी बढ़त है, एक विषय। दूसरा, सागर में कहा गया कि कांग्रेस के प्रत्याशियों को नामांकन नहीं भरने दिया गया। आपने प्रशांत जी, नामांकन की प्रक्रिया से आज निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न हुई, परिणाम आ गए। कोई आपने देखा कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ जी का, दिग्विजय सिंह जी का, किसी नेता का कोई कथन, कोई कांग्रेस का धरना प्रदर्शन, कहीं कोई शिकायत प्रकरण, न्यायालय? बहुत सारे रास्ते थे। नहीं, इंतजार कर रहे थे जब हार जाएंगे तब कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने ये दुरुपयोग किया। अरे थोड़ी लाज करना चाहिए कांग्रेस के लोगों को। छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी कहते थे कि यहाँ कांग्रेस के अलावा कोई नहीं जीतता। छिंदवाड़ा का मॉडल, 6 में से 4 सीटें आ रहे, पांडुन और हर्रई छोड़कर बाकी, चाहे सोनसर हो, जुन्नारदेव हो, दमुआ हो, मोहगांव हो, चारों हारे। ये सोनसर में 15 में से 15 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर। और ये मध्य प्रदेश के 18 जनजातीय जिलों का चुनाव था जहां कांग्रेस पार्टी ने दुष्प्रचार किया था कि जनजातीय क्षेत्र कांग्रेस का। अरे इनको तभी सोचना चाहिए कि जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के पद का चुनाव होता तो कांग्रेस के जनजातीय क्षेत्र के 19 विधायक भारतीय जनता पार्टी पक्ष की तरफ से राष्ट्रपति की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन करते हैं। और कांग्रेस पार्टी के नेता उन जनजातीय विधायकों को कहते हैं ये आस्तीन के सांप हैं। ये अपने परिवार के जनजातीय क्षेत्र के विधायकों, जो आज भी कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, उनको आस्तीन का सांप कहते हैं इनकी पार्टी के नेता। तो ये प्रशांत जी जनता समझती है। पंकज जी, और वो देख मैं आ रहा हूँ, कौन से नेता को कोट कर रहे हैं आप? पंकज जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह झूठ बोलना मत सीखिए। कौन से मुकेश नायक नेता है आपके? नहीं है। मुकेश नायक ने कहा, वीडियो उनका वायरल है। मुकेश नायक ने कहा इनको आस्तीन का सांप।
हमारे विधायकों के लिए नहीं कहा है। अगर किसी नेता ने कांग्रेस के साथ गद्दारी की हो उसके लिए कहा है, विधायकों के लिए नहीं कहा है, विधायकों के लिए नहीं कहा है, गद्दारों के लिए कहा है, गद्दारों के लिए कहा है, जरा ध्यान से सुनो, गद्दारों के ध्यान लिए से सुनो वीडियो। गद्दारों के लिए कहा है। 19 विधायकों को गद्दारी करेगा वो क्या कहलाएगा? उन्होंने आपके बिल्कुल 19 नहीं, विधायकों गद्दारों को के जिन्होंने लिए कहा द्रौपदी है। मुर्मू जी को समर्थन दिया है, गद्दारों के लिए कहा है, गद्दारों के लिए, गद्दारों के लिए कहा है, गद्दारों के लिए कहा है, विधायकों के लिए नहीं कहा है। अरे सुन लो, मुकेश गद्दारों नायक के ने लिए कहा कहा है, है, मुकेश गद्दार नायक आस्तीन के सांप ही होते हैं। मुकेश नायक ने कहा है, गद्दारों के लिए कहा है, मुकेश नायक ने विधायकों कहा के लिए है नहीं, जनजाति विधायकों के लिए, गद्दारों के लिए, मुकेश नायक ने जनजाति गद्दारों विधायकों के लिए कहा है, मुकेश नायक ने कोई जनजाति विधायकों के लिए नहीं कहा है, गद्दारों जनजाति के लिए विधायकों कहा का है, वीडियो गद्दारों के लिए देखो, कहा है, वीडियो देखो मुकेश नायक गद्दारों का, के लिए कहा मुकेश है, नायक का वीडियो बिल्कुल देखो, देखा हुआ है, जनजाति बहुत विधायकों अच्छे को से बोला देखा है, है, जनजाति विधायकों के लिए कहा है, बोला गद्दारों मुकेश के लिए नायक कहा है, ने, और जो मुकेश गद्दारी नायक ने करेंगे उनके 19 लिए वही जनजाति कहा जाता है। विधायकों को आप समझ सकते हैं इस आस्तीन बात का को। सांप कहा है, मुकेश नायक ने 19 जनजाति विधायकों को आस्तीन ठीक है, का लौटेंगे सांप कहा है। चर्चा में मुकेश दिनेश नायक ने निगम जी को भी कांग्रेस शामिल के कर नेता लीजिए। मैं ने दोनों के पास लौटता हूं। 19 अजय जी, जनजाति विधायकों पंकज जी, को रिक्वेस्ट है आस्तीन का मेरी, सांप बोला है। लौट रहा हूं आपके पास। दिनेश जी, चिंता क्या दोनों के लिए नहीं है? वन मंत्री विजय शाह की हरसूद नगर परिषद बीजेपी हार गई, तो छिंदवाड़ा में कांग्रेस ने 4 निकाय गंवा दिए। बिल्कुल सही है। तो आमतौर पर जो स्थानीय चुनाव होते हैं, निकाय के चुनाव होते हैं, उनमें सत्तारूढ़ दल जीतता है, ये एक सामान्य नियम है जी। फिर भी चूंकि विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, अगले साल हैं, इस कारण थोड़ा बहुत संकेत इन चुनावों को माना जाता है जी। और कांग्रेस चूंकि तैयारी कर रही है कमलनाथ जी के नेतृत्व में, लगातार ये जो चुनाव हो रहे हैं उनमें कांग्रेस मात खा रही है, नुकसान हो रहा है कांग्रेस को। पिछली बार की तुलना में भले नुकसान कम दिख रहा हो कि पिछली बार जो भाजपा जीती थी उससे 2-4 सीटें ज्यादा जीती है, लेकिन पिछली बार ही बहुत सारी सीटें जीती थी। कांग्रेस को 4 और 6 सीटों पर संतोष करना पड़ा। ये बस एक उदाहरण है जैसे हरसूद का आपने बताया, लेकिन बहुत ज्यादा जगह में कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा है, खासतौर से कमलनाथ के यहाँ। कमलनाथ छिंदवाड़ा मॉडल को लेकर चुनाव लड़ते हैं, छिंदवाड़ा मॉडल की बात करते हैं, छिंदवाड़ा में किसी न घुसने की बात करते हैं। इस बार जब मुख्यमंत्री वहां गए थे, सभा कर रहे थे, तो मुख्यमंत्री ने मतदाताओं से अपील की थी कि आपने सांसद कांग्रेस का जिताया, विधायक कांग्रेस के जिताए, महापौर कांग्रेस का जिताया, कम से कम पार्षद तो जिता दो। हालांकि ये अपील शिवराज सिंह जी ने जहां की थी वहां पर भाजपा नहीं जीती है, वहां पर कांग्रेस जीती है, लेकिन फिर भी छिंदवाड़ा जिले में मुझे लगता है उसका असर हुआ और 6 में से 4 जगहों पर भाजपा ने बहुमत हासिल कर लिया। तो ये चुनाव भाजपा जीती है, भाजपा ने सीटें बढ़ाई ली है, तो उतनी चिंताजनक भाजपा के लिए बात नहीं है जितनी चिंता की बात कांग्रेस के लिए है। इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस ने पिछले विधानसभा के पिछले चुनाव में पहली बार ऐसा लगा था कि आदिवासी वोट कांग्रेस की तरफ बैक हुआ है, वापस आया है। कांग्रेस ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती थी पिछले चुनाव में। ये बहुत लंबे समय बाद हुआ था। अब जो है ये आदिवासी जिलों में चुनाव हुआ, निकाय चुनाव हुए और वहां ज्यादातर सीटों में कांग्रेस फिर हार गई। कांग्रेस वापसी नहीं कर पाई, विधानसभा चुनाव जैसा प्रदर्शन नहीं कर पाई, तो कांग्रेस को और रणनीति बनाकर और मेहनत करना पड़ेगी और सोचना पड़ेगा। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। छिंदवाड़ा का जिक्र आपने किया। अजय जी, छिंदवाड़ा में ऐसा क्या हुआ? गढ़ है आपका, नेतृत्व खुद कमलनाथ करते हैं जो पूरे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, वहां अगर आप लोग पिछड़ गए तो फिर चिंता का सबब नहीं है क्या? देखिए प्रशांत जी, छिंदवाड़ा में पिछड़ने का सवाल नहीं है। 1-2 नगर पंचायतों में प्रशासन पैसा लगाकर भाजपा ने परिणाम पक्ष में कर लिया। छिंदवाड़ा में भी, लेकिन मैं आपको बृहद रूप में बता रहा हूँ, छिंदवाड़ा का 80% ग्रामीण इलाका, छिंदवाड़ा जिला पंचायत अभी 2 महीने पहले कांग्रेस जीती है। छिंदवाड़ा का शहरी क्षेत्र नगर निगम महापौर कांग्रेस का है, नगर निगम परिषद अध्यक्ष कांग्रेस का है। इसलिए 1-2 नगर पंचायतों में भाजपा ने अपना प्रशासनिक जोर लगा के प्रशासन पे दबाव बना के कि किसी तरह से भाजपा को ये सीटें मिल जाएं, चुनाव जीत लिए। मैं तो आपसे स्पष्ट कह रहा हूँ, ये चुनाव कांग्रेस वर्सेस पुलिस, पैसा और प्रशासन का चुनाव था। भारतीय जनता पार्टी कभी जनता के बीच में चुनाव नहीं लड़ती है, वो केवल प्रशासन की दम से चुनाव लड़ती है। पिछली बार भी इसी तरह के परिणाम थे। 18 आते आते भाजपा की हवा निकल गई थी। 23 में आप देखिएगा मध्य प्रदेश से भाजपा का सफाया हो जाएगा। और हम रिहर्सल इसीलिए कहते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि भाजपा कितना प्रशासन का दुरुपयोग कर सकती है। जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है। मैं तो भाजपा के नेताओं से पूछता हूं, 4 दिन पहले तो आप कहते थे कांग्रेस का सफाया हो जाएगा, आप केवल आधी सीटों पर रह गए। आप कह रहे थे सभी
जगह भाजपा ही भाजपा है, कांग्रेस तो प्रचार में भी नहीं है, नेता भी प्रचार नहीं कर रहे हैं, और इन विपरीत परिस्थितियों में भी 253 पार्षद हमारे जीते हैं। जनता का समर्थन हमें है और आप केवल प्रशासन की दम से जीते हैं। जी पंकज जी, केवल प्रशासन की दम से जीते हैं आप, लेकिन एक सवाल मैं भी जोड़ूंगा, एक केवल वन मंत्री के क्षेत्र का सवाल नहीं है, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के यहाँ भी आप लोग परिषद हारे हैं।